नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व भर में मनाया जाने वाला समारोह है, जिसे हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसी क्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था आरोग्य भारती के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हेतु इस वीडियो का निर्माण किया गया है। योग अभ्यास से पूर्व धन्वंतरी स्तवन व ओम उच्चारण का पाठ करना आरोग्य भारती की परंपरा है। अतः इसके निर्वहन हेतु अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें तथा ध्यान मुद्रा लगाकर साथ में उच्चारण करें। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं काम्यराज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामयेदुक्तप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। नमस्कार। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करते हैं समस्थिति से। समस्थिति के लिए अपने पैरों के बीच 2 से 3 इंच का गैप बनाएं। अपने हाथों को कमर के साइड में रेस्ट कराएं। हम शुरुआत करेंगे शिथिलीकरण अभ्यास से। शिथिलीकरण अभ्यास के लिए हम अपने हाथों को कमर पे लेके आएंगे और सबसे पहले ग्रीवा संचालन शुरू करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लेके आएंगे और श्वास भरते हुए अपने सर को पीछे लेके जाएंगे। अपनी ठुड्डी से अपने वक्षस्थल को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे और जितना सावधानी पूर्वक हम पीछे जा सकते हैं उतना अपने सर को पीछे लेके जाएंगे। इसके बाद हम अपने सर को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे। राइट और लेफ्ट 1-2 बार इसी स्थिति को हम लोग रिपीट करेंगे। इसके बाद हम अपने सर को कंधे के ऊपर झुकाएंगे और अपने कान से अपने कंधे को छूने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कि हम अपने कंधों को हवा में नहीं उठाएंगे या ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना हमारा सर झुक सकता है उतना करेंगे। इसके बाद हम अपने ग्रीवा संचालन के अंतिम चरण की तरफ चलेंगे, जहां हम अपने सर को अपनी गर्दन पे 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे। अपने सर को नीचे लेके आएंगे, साइड में लेके जाएंगे, आधा चक्र पूर्ण करते हुए साइड से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में पूरा करेंगे। आधे चक्र में हम श्वास अंदर लेंगे और आधे चक्र में हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसी के साथ हमारा ग्रीवा संचालन समाप्त हुआ। ग्रीवा संचालन के बाद हम चलते हैं स्कंद संचालन की ओर। अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके आएंगे, फिर साइड में लेके जाएंगे। अपने हथेली से अपने कंधों पे स्पर्श कराएंगे और अपने कंधों को गोल चक्राकार में घुमाएंगे, पहले आगे की ओर फिर पीछे की ओर, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। इसी के साथ हमारा स्कंद संचालन समाप्त हुआ। पुनः हम समस्थिति में आ जाएंगे। स्कंद संचालन के बाद हम चलते कटी संचालन की ओर। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, हथेलियां एक दूसरे को देखेंगी और हम अपने हाथों के साथ अपनी कमर के बल मुड़ जाएंगे एक दिशा में, उसी दिशा में देखेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी और वापस समस्थिति में आ जाएंगे। पुनः हम अपने हाथों को सामने लेके आएंगे और जिस दिशा में पहले गए थे उससे विपरीत दिशा में मुड़ जाएंगे अपनी कमर से। इसके बाद हम पुनः समस्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे
घुटना संचालन की ओर अपने हाथों को आगे 90 डिग्री पे खोलते हुए हथेली नीचे की तरफ रहेगी और घुटने से हम झुक जाएंगे चेयर पोज में, यानी कुर्सी के आकार में कुछ देर होल्ड करेंगे। इसके बाद हम सम स्थिति में आ जाएंगे और हमारा शिथिलीकरण अभ्यास इसी के साथ समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं आसन की ओर। सबसे पहले करेंगे वो आसन जो हम खड़े होकर कर सकते हैं। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हुए पंजे के बल आ जाएंगे। श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी और हम इसी स्थिति में कुछ क्षण के लिए होल्ड करेंगे। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद हम अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे और पुनः समस्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हस्तपादासन की ओर। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से नीचे झुकेंगे। हाथों से हम जमीन को छूने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, जितना आप नीचे झुक सकते हैं आपको उतना ही झुकना है। जो लोग जमीन पे छू पा रहे हैं अपने हाथों को, वो अपने सर को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करें। इसी आसन को हम लोग दूसरे एंगल से भी देखेंगे। समस्थिति में आने के बाद पुनः अपने दोनों हाथों को हवा में लेके जाएं। कमर के बल झुकते हुए हाथों को नीचे लेके आए। सर से घुटने को छूने की कोशिश करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में विश्राम करें या होल्ड करें और फिर पुनः समस्थिति में आ जाएं। इसके बाद हम चलते हैं अर्धचक्रासन की ओर। अपने हाथों को कमर पे रखेंगे, कमर का सहारा लेते हुए कमर से पीछे की ओर जितना आप सावधानी पूर्वक झुक सकते हैं उतना आप सावधानी से झुक जाएं। कुछ देर इसी स्थिति में होल्ड करेंगे। श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। होल्ड करने के बाद हम वापस से समस्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं त्रिकोण आसन की ओर। अपने पैरों में 2 से 3 फीट या जितना आप डिस्टेंस बना सकते हो उतना डिस्टेंस बनाएंगे। आपका एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर को आप दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अपने फुट को, अपने पंजे को, दोनों हाथों को फैलाते हुए एक हाथ हमारा नीचे रहेगा और दूसरा हाथ हमारा ऊपर की ओर रहेगा। जो हाथ ऊपर की ओर है हमें अपनी आंखों से उसी हाथ की तरफ देखना है। अगर आप ये क्रिया राइट हैंड से कर चुके हैं तो इसके बाद लेफ्ट हैंड से करेंगे, और अगर लेफ्ट से की है तो राइट हैंड से। पुनः एक पैर सामने की ओर, एक पैर साइड में, एक हाथ नीचे रहेगा, दूसरा हाथ ऊपर रहेगा। जो हाथ ऊपर है हमारी आंखें उसी हाथ को देखेंगी। श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। इसी के साथ हमारा त्रिकोण आसन और जो आसन हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं या करते हैं वो समाप्त हुए। इसके बाद हम चलते हैं वो आसन की ओर जिन्हें हम बैठ कर सकते हैं। हम सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठने के बाद अपने हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे, दोनों को साथ लाएंगे, अपने शरीर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और अपने घुटने से जमीन को स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे कमर हमारी सीधी रहेगी, श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। कुछ क्षण इसी स्थिति में हम लोग होल्ड करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं वज्रासन की ओर। दोनों पैरों को पीछे लाते हुए हम अपने पंजों पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी रहेगी, हाथ हमारे जंघा पे या हमारे घुटने पे विश्राम करेंगे। वज्रासन के बाद हम चलते हैं अर्ध उष्ट्रासन की ओर। अपने घुटनों के बल खड़े होकर हाथ हमारे कमर पे रहेंगे। कमर का सहारा लेते हुए कमर से जितना आप सावधानी से झुक सकते हैं पीछे की ओर झुक जाएंगे। इसी के साथ हमारी अर्ध उष्ट्रासन समाप्त हुआ। अर्ध उष्ट्रासन के बाद हम चलते हैं उष्ट्रासन की ओर। पहले एक हाथ पीछे लेके जाएंगे, अपने पैर को या पैर के टखने को पकड़ेंगे, फिर दूसरे हाथ को पीछे लेके जाएंगे। जो हाथ है उसी पैर को पकड़ना है और पीछे की ओर झुक जाएंगे। इसी पोजीशन में हम लोग होल्ड करेंगे। श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद हम वापस आ जाएंगे।
इसके बाद हम चलते हैं दूसरे योगासन की ओर। अपने पैरों के बीच 1 से 2 फुट का गैप या जितना आप बना सकते हो उतना गैप बनाते हुए लंबी गहरी सांस के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को पकड़ना है और ऊपर की ओर देखना है उत्तान मंडूकासन की स्थिति में। वापस आ जाएंगे। पुनः एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को ज़मीन पर लेके आएंगे और अपने सर से ज़मीन को छूने की कोशिश करेंगे शशक आसन के लिए। कुछ क्षण इसी स्थिति में विश्राम करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अंतिम आसन की ओर जो हम बैठ के कर रहे थे। वक्रासन की ओर अपने दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। अपने एक पैर को राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के पीछे से लाकर अपने जिस पैर को मोड़ा है उस पैर के एंकल को अटकने को पकड़ेंगे और जिस पैर को मोड़ा है उसी हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे और उसी दिशा में देखेंगे। कुछ क्षण इसी स्थिति में होल्ड करेंगे और इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करेंगे। अब इसे हम दूसरे एंगल से देखते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। एक पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे। जिस पैर को फोल्ड किया है उससे उल्टे हाथ को पैर पे घुमा के लेके आना है और अपने पैर के टखने को पकड़ना है और एक हाथ हमारा पीछे की ओर रहेगा और हमें पीछे की ओर ही देखना है। वक्रासन हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद हम चलते हैं उन आसन की ओर जिन्हें हम लेट कर पूरा कर सकते हैं या लेट कर करते हैं। शुरुआत करते हैं पेट के बल लेटने वाले आसन से। सावधानी पूर्वक हम पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। अपने सर को अपने हाथों पे विश्राम कराएंगे। दोनों हाथों को सामान्य दूरी पर, दोनों पैरों को सामान्य दूरी पर रखते हुए राइट लेग को राइट डायरेक्शन और लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में खोल लेंगे और विश्राम करेंगे। मकर आसन की स्थिति में। मकर आसन के बाद हम चलते हैं शलभासन की ओर। अपने दोनों पैरों को नज़दीक ले आएंगे। अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। कमर के साइड में बिना घुटने मोड़े अपने पैरों को जितना आप उठा सकते हैं उतना ऊपर आप उठाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं भुजंगासन की ओर। अपने हाथों को छाती के लेवल पे लेके आए और अपनी नाभि तक ऊपर उठे और ऊपर की ओर देखें। यह हमारे भुजंगासन की स्थिति है। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी के साथ हमारे पेट के बल लेटने वाले योगासना समाप्त हुए। अब हम चलते हैं कमर के बल लेटने वाले आसन की ओर। कमर के बल हम सावधानी पूर्वक लेट जाएंगे। अपने पैरों को घुटनों से फोल्ड करेंगे। अपने हाथों से घुटनों के एंकल को या टखनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अपने सर का और कंधों का सहारा लेते हुए कमर से ऊपर उठ जाएंगे सेतुबंद आसन की पोजीशन में। कुछ देर होल्ड करेंगे। श्वास के सामान्य रूप से चलती रहेगी। देन विश्राम, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे। दोनों हाथ साइड में रहेंगे। अपने हाथों को साइड में रखते हुए अपने पैरों को बिना मोड़े ऊपर उठाएंगे उत्तान पादासन की पोजीशन में। पैर नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अर्ध हलासन की ओर। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे हम ऊपर उठा लेंगे। श्वास क्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। हाथ हमारे कमर की साइड में रहेंगे। कुछ क्षण इस स्थिति में होल्ड करके हम पैरों को नीचे ले आएंगे। अब अपने पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर। अपने हाथों को अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ेंगे और सर से उठते हुए अपने घुटनों पे
अपने नाक से छूने की कोशिश करनी है पवन मुक्तासन में। पवन मुक्तासन में कुछ क्षण हम लोग होल्ड करेंगे, पैरों को छोड़ देंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी चलते हैं हमारे सबसे पसंदीदा आसन शवासन की ओर, जिसमें आराम से लेट जाएंगे आंखें बंद करके। अब हम चलते हैं कपालभाति की ओर। अपने पैरों से आप सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें या अंजलि मुद्रा में भी आप रख सकते हैं और सामान्य रूप से श्वास अंदर लेते हुए प्रेशर के साथ हमें श्वास को बाहर निकालना है। आप अपने पेट की मसल्स को फील कर पाएंगे और अपनी श्वास को जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो आप फील कर पाएंगे कि एक आवाज़, एक प्रेशर के साथ जो है वो श्वास आपकी बाहर आनी चाहिए। अब चलते हैं अनुलोम विलोम के साथ। अपने अंगूठे से अपने एक नाक को यानी नोस्ट्रिल को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, कुछ क्षण होल्ड करेंगे, देन अपनी रिंग फिंगर्स को दूसरे नोस्ट्रिल को कवर करते हुए जिस नासिका से आपने श्वास अंदर ली थी उससे अपोजिट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी क्रिया को पुनः दोहराएंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद हम चलते हैं शीतली की ओर। अपनी जीभ को किनारों से मोड़ते हुए एक ट्यूबाकार बनाएंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे। पुनः यह क्रिया दोहराएंगे, श्वास अंदर और नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे। शीतली के बाद हम चलते हैं भ्रामरी की ओर। अपने हाथों को अपने मुंह पे, अपनी उंगलियां आंखों पे, नाक पे और होठों के ऊपर नीचे रखेंगे। कान से अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे, एक लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे और एक भंवरे के समान की आवाज़ निकालते हुए श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद चलते हैं ध्यान की ओर। आप सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठ जाएं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा में रखें और अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाते हुए अपनी श्वास क्रिया को ध्यान लगाएं। कैसे आप हवा अंदर जा रही है, आप श्वास ले रहे हैं, कैसे श्वास बाहर आ रही है, इन सब पर ध्यान लगाते हुए आप ध्यान प्राणायाम को कंप्लीट करें। इसी के साथ हमारा योगा प्रोटोकॉल यानी कॉमन योगा प्रोटोकॉल समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं शांति पाठ की ओर। योग अभ्यास के उपरांत पुनः गर्दन और कमर सीधी रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें तथा ध्यान मुद्रा लगाते हुए सम्मिलित रूप से शांति मंत्र का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्वौ शान्तिः, अन्तरिक्षत्वं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधये शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वद्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।